हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट में अनिवार्य हिंदी। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कल जो वीडियो डाला था उसमें विजयदान देथा की कहानी थी सिकंदर और कौवा, वो गद्य का भाग था। और इससे पहले आपको कबीर मैंने पढ़ाया था। आज हम बात करेंगे सूरदास की। सूरदास और कबीरदास दोनों विपरीत उसमें हैं, क्योंकि जो सूरदास है वो सगुण उपासक है और कबीरदास है वो निर्गुण उपासक है। निर्गुण और सगुण के दोनों ही पराकाष्ठा दोनों ने ही की है। जो सूरदास है उन्होंने कृष्ण के जो वात्सल्य या बाल वर्णन जो कृष्ण ने किया है, वो बाल वर्णन आदित्य और वात्सल्य रस का, उसमें जो रूप हमें देखने को मिलता है वात्सल्य में, एक ममत्व, एक उसकी क्या क्या बालक की क्रीड़ाएं होती है, बालक किस तरह से लीलाएं करते हैं। और श्री कृष्ण को जब बाल रूप का वर्णन सूरदास ने किया है तो वो उसमें एक मेक से हो गए हैं, मिल से गए हैं कि और हम जब सूरदास का बाल वर्णन पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे बिल्कुल आंखों के सामने कोई बच्चा खेल रहा है। तो इस तरह से सूरदास की हम बात करें, सूरदास की जो भक्ति है वो पहले दास्य भाव की भक्ति थी, लेकिन पुष्टि मार्ग में जब वो दीक्षित हुए उसके बाद उनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति से सखा भाव की भक्ति हो गई। और सूरदास पुष्टि मार्गी सगुण भक्त थे। वल्लभाचार्य के शिष्य बनने से पहले उनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी और उसके बाद उनकी सखा भाव की भक्ति भावना उनके अंदर आई। सखा यानी मित्र, और मित्र से हम बराबर का व्यवहार कर सकते हैं, तो ईश्वर से भी वो इसी तरह बात करते हैं और इसी तरह कहते हैं। आपका जो ये पद है पहला, आज हूँ एक एक करी टरियो, इसमें सखा भाव ही है कि वो ईश्वर को अपने से बड़ा, अपने से ऊंचा नहीं मान रहे हैं। वो उनको एक तरह से कह रहे हैं कि मैं देखूंगा आप क्या, मेरा उद्धार आप क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन उद्धार का आग्रह जो किया गया है वो बड़े अपनेपन से, अपने हक से, अपने अधिकार के साथ वो कर रहे हैं। तो ये पहला पद है, आप इसको पढ़िए। आज हो एक एक करी टरी हो, के तुम्हें के हमें माधो, अपने भरोसे लरियो, हो तो पतित सात पीड़न को, पतिते वे निस्तर हो, अब हो उघरी नचो चाहत हो, बिरद बिन करी हो, कत अपनी परतीत नसावत, मैं पायो हरि हीरा, सूर पतित तभे उठे प्रभु, हंसी देओ बीरा। बीरा मतलब बीड़ा, जिम्मेदारी, कि आप मेरा ये काम करने की जिम्मेदारी उठाएंगे, आप मुझे भरोसा देंगे कि आप मेरा उद्धार कर देंगे, मैं तभी यहाँ से उठूँगा और मैं अपने भरोसे पर ये लड़ाई आपसे कर रहा हूँ। तो आप ऊपर से देखिए, आज हो एक एक करिटर हो। आज मैं अपने आराध्य से वो कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और आपको पतितों का, पापियों का उद्धार करने का यश प्राप्त है, आपके पास उपाधि है, वरद मतलब उपाधि है। तो वो कहते हैं कि आज मैं एक एक पाप को क्षमा कराने के लिए आपसे कहूँगा, आज मैं पूरा हिसाब किताब आपसे लूँगा। और कि तुम्हें के हमें माधो, अपने भरोसे लड़ियो, आज मैं अपने भरोसे हे माधव आपसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। इस लड़ाई में या तो तुम ही जीतोगे या फिर मैं ही जीतूँगा, और ये लड़ाई मैं अपने भरोसे कर रहा हूँ। हो तो पतित सात पीड़न को, मैं तो 7 पीढ़ियों से ही पतित हूँ। 7 पीढ़ियाँ ही मेरी जो है वो पतित है, पाप कर रही है। और इस तरह से वो कहते हैं कि आज मैं पूरा जोर देकर ये कह रहा हूँ कि मैं कोई छोटा पापी नहीं हूँ, मैं तो 7 पीढ़ियों से ही पाप कर्म करता हुआ आ रहा हूँ। और आज मैं अपने पक्ष आपको पतित्वे निस्तरी हो, कि आप मेरा निस्तारण करो, मैं तो पतित हूँ, मेरा निस्तारण करो। अब हो उघरी नचो चाहत है, विरद बिन करियो, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरा उद्धार नहीं करोगे, तो क्या होगा कि आपका जो उपाधि है
कि आप पतितों का उद्धार करते हैं, तो आपका जो पतित पावन आप कहे जाते हैं, पापियों को पाप धोने वाले आप कहे जाते हैं, वो यश आपका समाप्त हो जाएगा। फिर आप अपना यश क्यों खोना चाहोगे? तत अपनी प्रतीत नसावत में पायो हरि हीरा। तुम अपनी प्रतीत, अपना प्रेम क्यों खोना चाहते हो? हे प्रभु, मैंने आपको हीरे के रूप में प्राप्त कर लिया है और आपसे महत्वपूर्ण मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सूरदास जो पतित है, पापी है, ये तभी उठेगा जब आप ये निर्णय कर ले और ये जिम्मेदारी उठा ले कि आप मेरे पापों का निस्तारण कर देंगे, मेरा उद्धार कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमें दिखाई देता है, एक तो ये कि दीनता कवि में कहीं नहीं है, और दीनता जो दास्य भाव है, वो दास्य भाव भी सक्य भाव में यहाँ पर प्रकट हुआ है। दीनता नहीं है और वो कहते हैं कि आज मैं अपने भरोसे लड़ाई कर रहा हूँ। जहाँ दीनता होती है वहाँ लड़ाई नहीं होती, वहाँ फिर निवेदन होता है, लेकिन यहाँ पे वो लड़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से दास्य भाव की भक्ति के साथ साथ सक्य भाव की भक्ति, उसका भाव भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो सूरदास ये कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरा उद्धार करें। मैं तो 7 पीढ़ियों से ही पापी हूँ, पाप करता आया हूँ, लेकिन आपको मेरा उद्धार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप को ये विरध है, ये उपाधि है कि आप पापियों का पाप नष्ट करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो उपाधि है वो समाप्त हो जाएगी, और आप ऐसा नहीं चाहेंगे। इसलिए खुशी से मुझे मेरा उद्धार का वचन दे दो और मेरा उद्धार कर दो। मेरे उद्धार करने का बीड़ा, जिम्मेदारी आप उठा लो। दूसरा पद है, नरते जन्म पाई कह कीनो, उदर भर्यो कुकर लो, प्रभु को नाम न लीनो। श्री भगवान सुनी नहीं श्रवणिन, गुरु गोविंद नहीं चीनो। भाव भगति कचूरिधे न उपजी, मन विषयों में दीनो। झूठो सुख अपनों करि जानो, परस प्रिया के भीनो। अग को मेरु बढ़ाए अधम तू, अंत भयो बलहीनो। लख 84 जोनि भ्रम के, फिर वाही मन दीनो। सूरदास भगवत भजन बिनु, जो अंजलि जल छीनो। यहाँ पर पूरी तरह दास्य भक्ति है, यहाँ पर सख्य भक्ति नहीं है। और यहाँ पर जो सूरदास है वो मनुष्य जन्म लेने वाले हर उस पुरुष को, हर उस मनुष्य को ये कह रहे हैं कि तूने, ईश्वर ने जो जन्म दिया है तुझे मनुष्य का, उसको तूने किस तरह से तू बिता रहा है, किस तरह के तू कार्य कर रहा है, और तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो पद है वो सूर सागर से लिए गए हैं। ये पद, उसमें सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं, इनमें हम उलझ जाते हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि अरे मनुष्य, नरते जन्म पाई कह कीनो, तूने मनुष्य जन्म पाकर क्या किया, कौन सा श्रेष्ठ कर्म किया है तूने। उदर भर्यो कुकर लो, तू अपना पेट भर लेता है, पेट तो कुत्ता भी अपना भरता है, कुत्ते को भी पेट भरा और तो उसको और कोई मतलब नहीं है। प्रभु को नाम न लीनो, तूने कभी उस ईश्वर का नाम नहीं लिया। उदर मतलब पेट। श्री भगवत सुनी नहीं श्रवणी, तुमने कभी उस ईश्वर का भगवत भजन नहीं सुना। गुरु गोविंद नहीं चीनो, गुरु को तुमने ढूंढा नहीं जो तुम्हें उस गोविंद तक पहुंचा दे। तो तुमने किया क्या? तो इस तरह से ये कहते हैं, भाव भगति कुछ हृदय न उपजी, तुम्हारे हृदय में कोई भाव भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, कोई भाव भक्ति पैदा नहीं हुई। मन विषय में दीनो, और तुम्हारा जो मन है वो इस सांसारिक माया मोह में, सांसारिक विषय वासनाओं में उलझा हुआ है, और इस तरह से उलझ गया है कि तुम्हारी भाव भक्ति कुछ भी काम नहीं आ रही, तुम्हारी भाव भक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है। झूठो सुख अपनों कर जानो, तुमने अपने सुख को ही सब कुछ जान लिया है, तुम उसी सुख में डूब गए हो। और परस प्रिया के भीनो, तुम अपने भोग विलास में, क्षणिक काम वासना में, क्षणिक सुख में तुमने अपना सब कुछ मान लिया है, और प्रिया के आलिंगन को ही तुम सब कुछ मानकर उसी में मस्त बने हुए हो। तो तुमने क्या किया? अग को मेरु बढ़ाई अधम तू, अधम मतलब पापी, अग को, अग मतलब पाप करना। तो तुमने क्या किया है? तुमने पापों का
एक पहाड़ बढ़ा लिया है। मेरु मतलब पहाड़, बहुत बड़े विशाल पर्वत, बहुत ज़्यादा पाप तुमने कर लिए हैं, तुमने वो पाप बढ़ा लिए हैं। अंत भयो बलहीनो, तो अब क्या होगा? तुम इतने असमर्थ, इतने शक्तिहीन हो गए हो कि तुम 84 लाख योनियों में, 84 योनी भरमी के मतलब भ्रमित होकर चक्कर लगा रहे हो बार बार। फिर वाही मन दीनो, तुम्हारे मन में वही काम वासनाएं भरी हुई है और तुम उसी में चक्कर लगा रहे हो बार बार। आवागमन का चक्र तुम्हारा छूट नहीं रहा है। तुम फिर मरते हो, फिर जन्म लेते हो, फिर मरते हो, फिर जन्म लेते हो, क्योंकि तुमने कभी भक्ति नहीं की। सूरदास भगवत भजन बिनु जो अंजलि जल छीनो। सूरदास कहते हैं कि जिस तरह अंजलि में रखा हुआ जल, हम अंजलि बनाते हैं अंजुली, उसमें अगर हम पानी डालें तो धीरे 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 वो पूरा पानी नीचे टपक कर समाप्त हो जाता है, हमारी अंजलि खाली हो जाती है। उसी तरह जो तुम्हारा जीवन है, ये भी बिना भक्ति के, बिना ईश्वर के भजन के तुम्हारा ये जो जीवन है वो धीरे 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 नष्ट होता जा रहा है और तुम्हें इसका अभी कोई अनुमान ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। इसलिए वो हर मनुष्य जाति को, मानव को, नर को वो जगाना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि ये जन्म पाकर तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें इस जन्म में उस ईश्वर को, उस परमात्मा को याद करना चाहिए और उसकी भक्ति तुम्हें करनी चाहिए, तभी तुम्हारे इस जीवन का कोई उद्धार है। सूरदास ने जो भाषा का प्रयोग किया है वो ब्रज भाषा है। उपमा अलंकार इसमें है, उपमा रूपक अलंकार सारे पदों में आएंगे और ये पद जो इनके हैं वो रागों पे भी आश्रित है, इसलिए इन पदों को गाया भी जाता है, गाया जा सकता है और गाया भी जाता है। इस तरह से सूरदास ने जो वर्णन किया है यहाँ पर, वो वर्णन उनकी ये दास्य भक्ति का वर्णन था। पहले दास्य और सख्य भक्ति दोनों का मिला जुला वर्णन था। तीसरा पद है अपनो गाँव लेऊ नदरानी, ये हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।